विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराः सुवो यद्भद्रं तन्न आसुवो। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतल की द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। स्नातक द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में हम सब संस्कृत में अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हैं और अभिज्ञान शाकुंतल का द्वितीय अंक प्रारंभ किया है। द्वितीय अंक के प्रारंभ में कल एक सामान्य सी चीज अपन ने पढ़ी थी कि विदूषक अपने आप में दुखी हो रहा है और वो दुखी होते हुए जैसे तैसे भी राजा से अपना पीछा छुड़ाने के लिए और अंग भंग जैसी स्थिति बना करके बैठ गया है और देख रहा है कि राजा इधर ही आ रहा है। यहां तक अपन ने पढ़ा था। आज उससे आगे अपन पढ़ रहे हैं। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट व्यापारो परिवारो राजा। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट परिवारो राजा। जैसा कि विदूषक कह रहा था कि राजा कुछ महिलाओं यवनियों के द्वारा जिन्होंने हथियार धनुष आदि ले रखे हैं उन सब के द्वारा घिरा हुआ इधर ही आ रहा है, वो उसी स्थिति में राजा रंगमंच पर प्रवेश करता है। राजा आत्मगतम, और राजा अपने आप में सोच रहा है। कल वाली पुराने अंक में जो पड़ी हुई बातें हैं वो सब उसको याद आ रही हैं, उन सबको कह रहा है, सोच रहा है मन में। कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनास्वासी अकृतार्थेपि मनसे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। कामम प्रिया न सुलभा, निश्चय ही प्रिया प्रियतमा शकुंतला न सुलभा सरलता से प्राप्त नहीं होगी। तू मनः, लेकिन मन तो तद्भाव दर्शन आश्वासी, उसके भावों को देखने के कारण से मन जो है ना आश्वस्त हो गया है। भाव क्या देखे कि वो जब जा रही थी तो बार बार मुड़ करके देख रही थी, कुछ बहाना करके कांटा रुक गया है उसको निकालने के बहाने से रुक करके देख रही थी। इस तरह के जो उसके शारीरिक भाव दिखाई दे रहे थे उन भावों के अनुसार मेरा मन आश्वस्त है कि मिलेगी, लेकिन सच बात यह है कि मिलेगी ऐसा लग नहीं रहा है। उस बात को ये कह रहा है, सोच रहा है अपने मन में। पहले सोचा कि शकुंतला प्रियतमा मिलेगी नहीं, लेकिन फिर दोबारा सोचता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। उसके भाव जो दिखाई दे रहे थे शारीरिक भाव, उनसे लगता है कि मन आश्वस्त है, वो भी मेरे प्रति अनुरक्त है, मैं भी, और मिल जाएगी। अकृतार्थी मनसिजे, मनसिज कामदेव, काम की मन की अभिलाषाओं के अकृतार्थ होने पर, सफल न होने पर भी उभय प्रार्थना रतिम कुरुते, दोनों के आपस में मिलने की जो प्रार्थना है वो रति माने अनुराग को कुरुते उत्पन्न करती है। दोनों एक दूसरे के प्रति जो अनुरक्त से दिखाई दे रहे हैं, मन में भावों में लग रहा है, वो जो प्रार्थना है वो मन की भावनाओं के असफल होने के बाद भी एक दूसरे के प्रति अनुराग उत्पन्न करते हैं। ये राजा अपने मन में सोच रहा है। राजा का सोचना क्या है इसको और स्पष्ट कर ले। राजा जो कहना चाहता है सोच कर के, मतलब कभी राजा को कि दुष्यंत अपने मन में तर्क वितर्क कर रहा है और तर्क वितर्क में पहले सोचता है कि शकुंतला मिलेगी नहीं, मिलना मुश्किल है। फिर सोचता है कि नहीं, उसके हाव भावों से ऐसा लगता है कि मन आश्वस्त है, वो मिल जाएगी। इस कारण कि कामदेव मन की जो भावनाएं वो असफल हो जाने पर भी दोनों को एक दूसरे के मिलने के प्रति जो उत्कंठा है ना, वो प्रेम भाव है, उस प्रेम भाव को जो है ना बढ़ा रही है, आसक्ति बढ़ा रही है और उससे मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है। ये राजा का सोचना है। स्मित कृत्वा, और फिर ये सोच करके अचानक थोड़ा सा मुस्कुरा करके अपने आप में फिर कहता है, एवं आत्माभिप्राय संभावित इष्ट जनचित्त वृत्ति ही प्रार्थयता विडम्बयते। इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से आत्माभिप्राय संभावित, अपने अभिप्राय को संभावित दूसरी व्यक्ति की चित्तवृत्ति के साथ, प्रार्थयता जोड़ने वाला, समझ लेने वाला, विडम्बयते विडंबना का पात्र होता है, मजाक का पात्र बन जाता है।
मैंने मेरे मन में जो बात है मैं उसी को दूसरे के प्रति सोच रहा हूं कि वो भी ऐसा ही होगा। इस तरह की जो चित्तवृत्ति बन जाती है ना इष्ट व्यक्ति के प्रति, ऐसा जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो विडंबना का पात्र होता है, उस उपहास का पात्र हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वही वो सामने वाला भी सोच रहे हो, इसलिए मजाक का पात्र होता है। और फिर कहता है अपने आप में वही, स्निग्धम वीक्षितमन्यतोपि नयने यत्प्रेरयन्त्यातया यातं यच्चतितं मयूरगुरुतया मंदं विलासादिव मागा इत्युपरुद्धया यदपि सासूयमुक्ता सखी सर्वं तत्किल्मत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति। सर्वं तत्किल्मत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति, ये जो पंक्ति है ये सूक्ति के रूप में कई बार परीक्षा में आती है। श्लोक का अभिप्राय है, ये राजा कह रहा है, मन में सोच रहा है, स्निग्धम वीक्षितम अन्यतोपि नयने, अन्यतोपि नयने, दूसरी तरफ नेत्र होने पर भी स्निग्धम वीक्षितम, उसने बड़े स्नेह पूर्वक प्रेम भाव से देखा। प्रेरयन्त्यातया, उसके द्वारा प्रेरित की ही जाने पर, मैंने उसकी सहेलियों ने उसको प्रेरित किया कि तुम जाओ, रुक जाओ, जो भी, और उसके बाद जो है ना वो दूसरी तरफ नेत्र थे, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत प्रेम पूर्वक मुझे देख रही थी। यातम यच्च नितंबयोर गुरुतया, नितंबयो गुरुतया, नितंब स्थल के भारी होने के कारण से जो उसकी चाल थी, यातम जो चाल थी, मंदम विलासादिव, वो विलासित मंद मंद चाल, बहुत उसमें जो है विलासिता थी चाल में। मागा इत्युपरुद्धया यद्यपि सासूय मुक्ता सखी, मत जाओ, ऐसा उपरुद्धया रोकने के बाद भी उसने सासूयम असूया सहित अपनी सखी को उक्तम कहा, मतलब वो रुकना तो चाह रही थी लेकिन उसने, दूसरी ने कहा कि तुम मत जाओ, तो उसने उसको कहा कि तुम मुझे रोकने वाली और जो है भेजने वाली कौन होती हो। ये उसने जो असूया पूर्वक कहा था उससे भी लग रहा है कि वो मेरे प्रति स्निग्ध है, अनुरक्त है। सर्वम तत्कित किलमत परायणम, ये सब कुछ जो क्रियाएं उसकी हो रही थी, दूसरी तरफ नेत्र करके भी मेरी तरफ देखना प्रेम पूर्वक, और धीरे धीरे विलासता के भावों से चलना, सहेली के द्वारा रोका हुआ कहने पर भी असूयायुक्त उसको कुछ कहना, ये सब कुछ मेरे प्रति था, मैंने मुझे सुना करके, मुझे दिखा करके वो कह रही थी, ऐसा मुझे लगता है। ओहो, कामी स्वताम पश्यति, जो कामी व्यक्ति होता है उसको सब कुछ अपने जैसा प्रतीत होता है, अपने लिए प्रतीत होता है। वो सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए कर रहा है या नहीं कर रहा है ये पता नहीं, लेकिन कामी व्यक्ति को ऐसा लगता है, उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक ऐसी हो जाती है। ये राजा दुष्यंत अपने आप में सोच रहा है। यानी राजा दुष्यंत का जो सोचना है ना वो क्या है, वो कहता है कि दुष्यंत शकुंतला की जो क्रियाकलाप हैं उन क्रियाकलापों का चिंतन करते हुए कहता है कि पहली बार जब शकुंतला मिली थी तो उसने जितना अच्छी तरह से देखा उससे लगा कि वो मेरे प्रति कुछ अनुरक्त हुई है, और विलास पूर्वक उसने जो गमन किया था धीरे धीरे उससे भी मुझे लगा, और सहेलियों ने उसको जाने के लिए, रुकने के लिए कहा, उस समय पर उसने सहेलियों से व्यवहार किया, अपनी सहेलियों को कहा, उससे भी मुझे लगता है कि वो मेरे प्रति आसक्त है। ये सारी की सारी चीजें हैं, इनसे वस्तुतः जो कामी व्यक्ति है ना वो सब जगह अपने भाव देखता है, उसमें अपने प्रति आसक्ति होती है, इसलिए उस आसक्ति को, प्रत्येक कार्य को अपने लिए उद्देश्य मान करके करता है, क्योंकि कामी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे हर चीज, हर कथन, हर व्यक्ति अपनी दिखाई देता है, भले ही उसका लक्ष्य कुछ और हो। तो ये जो श्लोक है ये परीक्षा में कई बार आ भी जाता है। श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है, स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। पहली 3 पंक्तियों में जो कुछ कहा गया उसका अंतिम चौथी पंक्ति के द्वारा समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है। इस तरह से अलंकार और छंद का भी इसमें है। तो मित्रों, आज का पाठ अपन यहाँ समाप्त करते हैं, इससे आगे वाला कल पढ़ेंगे
और मैं निवेदन करता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि जब आप पढ़ने के लिए बैठें, इस वीडियो को देखें, तो पुस्तक आपके पास होगी तो आपको बहुत सारी चीजें बड़ी सरलता से समझ में आएंगी। वीडियो में कई सी चीजें स्पष्ट भी नहीं दिखाई देती है, कुछ लिखी होती है, कुछ फोटो कॉपी होती है, तो वो सब भी जान करके। तो आज का पाठ अपन यहाँ समाप्त करते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।